10 मिनट बाद वो फिर आकर के मिट्टी रोक दिया, पट्टीदार हमारा मोनू। वहां फिर ईंट पत्थर चालू कर दिया, लेबरों गाली दिया, एससी बिरादरी का जात तक शब्दों से गाली दिया, किसी साहब जांच करवा ली थी कि लाइट वाइट जो लगी थी उसको तोड़ने लगा। वहां हम लोग पहुंचे हैं रोकने के लिए, तो वो लाठी लेकर के फिर हमारे बेटे को पहली लाठी मारा, उसी के वीडियो कैमरे से निकाला गया, पहली लाठी मारता है। फिर बच्चे हैं, हम कितने लोगों को पकड़ सकते हैं, उसी में दोनों पक्षों से ईंट पत्थर चले। जाते जाते हमसे कहे उस दिन 7 तारीख को तुम्हारे ऊपर इतना मुकदमा इतना ला दूंगा ना, जिंदगी खराब हो जाएगी। ये हमको धमकी दे के गए हैं। और ये पुलिस की मिली भगत से ये घटना हुई है, इनकी लापरवाही से। जब आप पुलिस की ड्यूटी यहाँ लगा रहे हैं, अगर पुलिस होती तो ये घटना होती। इनका कॉल डिटेल निकाल लिया जाए, अखिलेश यादव का निकाल लिया जाए, मोनू सिंह का, अखिलेश यादव का और यशो साहब सबका निकाल लिया जाए। कितनी बार किससे बातें हुई हैं, स्पष्ट हो जाए कि क्या बातें होती थी। जनपद जौनपुर में विवाद होता है और सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होता है। और आपको बताएं कि सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र के मीरापुर में एक विवाद होता है। बताएं कि ये विवाद 7 तारीख को होता है और 8 तारीख को यहाँ इसी घर पर शादी होनी होती है। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये पूरा शादी का जो टेंट वगैरह लगा है अभी ये हटाया जा रहा है। और विवाद होने के बाद सोशल मीडिया एक्स पर एक वीडियो वायरल होता है, जिसमें ये लिखा जाता है कि जौनपुर में रास्ते के विवाद को लेकर दबंगों ने घर पर चढ़कर तोड़फोड़ किया और हिस्ट्री सीटर सूबेदार सिंह अपने साथियों के साथ परिवार पर हमला कर दिए। और ये वीडियो वायरल होता है जिसमें ईंट पत्थर और लाठी डंडे चलते दिखाई हुए देते हैं, जिसमें दोनों पक्षों से लोग घायल होते हैं। किसी को सिर में चोट लगता है, किसी को पैर में लगता है, हाथ में लगता है, तमाम लोग घायल होते हैं। आपको हम ये पहले वीडियो दिखाते हैं, उसके बाद आपको बात करेंगे कि वास्तव में विवाद किस बात को लेकर के हुई थी। सामने अगर आप देखेंगे तो ये रास्ता यही है, इसी रास्ते के विवाद में जो है मारपीट हुई थी। रास्ते में जो है नरकट लगे हुए थे, मिट्टी लगी हुई थी और इधर से ही कुछ बारातियों का, गेस्ट लोगों का आना जाना था। आप जानते हैं कि शादी विवाह किसी ऐसे कार्यक्रम में लोग साफ सफाई करते हैं ताकि जो रास्ते में लोग आने जाने वाले लोग हों उनको कोई असुविधा ना हो, इसके लिए ये सारी चीजें तैयार की जाती हैं। इस बीच एक दिन पहले जब विवाद होता है तो पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस यहाँ आती है और पुलिस यह तय करती है कि विवादित जगह पर 24 घंटे पुलिस रहेगी। जब तक शादी नहीं खत्म हो जाती तब तक यहाँ पुलिस रहेगी। पुलिस यहाँ आती है, बैठ करके साफ सफाई का कार्यक्रम जो चलता है वो करवाती है। लेकिन इसी बीच पता नहीं क्यों पुलिस 10 मिनट 20 मिनट के लिए गायब होती है और उसी बीच मारपीट हो जाता है। यहाँ तक कि लोगों का ये भी कहना है कि पुलिस की मिली भगत की वजह से ये सारा मारपीट हुआ है। पुलिस अगर नहीं जाती तो मारपीट नहीं होती। ये आरोप पुलिस के ऊपर लगाए जा रहे हैं। दूसरी बात, अगर आप देखेंगे कि जितने दूर में ये टेंट वगैरह आप देख रहे हैं, इससे अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि कम से कम 10,000 लोगों की भीड़ रही होगी। वो आप समझिए कि अगर इस तरीके की व्यवस्था अगर यहाँ की गई थी तो विवाद को लेकर के भी पुलिस को सजग रहना चाहिए था। तो हालांकि जिस पर ये आरोप लगाए गए और जिनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है, सूबेदार सिंह जो मौके पे जिला पंचायत सदस्य हैं और उन पर तमाम धाराओं में उनके सहयोगी और उनके जो घर के लोग हैं, जो मौके पर उनके रिश्तेदार आए हुए थे, सभी पर तकरीबन 16-17 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। शादी घर में थी और ये लोग मारपीट करने चले गए, उनके घर पे चढ़ के मारपीट करने चले गए। भैया ये मारपीट क्यों हुआ, क्या मामला था? ये सारा मामला हमारी भतीजी की शादी था 8 फरवरी को जी। उसी शादी का कार्यक्रम चल रहा था। 30 जनवरी से हमारे यहाँ टेंट का लाइट का काम चल रहा था। तो मैं तमाम रास्तों को सही करा। ये हमारे बैठके का मेन रास्ता है जो क्षेत्र पंचायत निधि से, ये सामने जो खड़ंजा है, जब 2015 में मैं क्षेत्र पंचायत हुआ था तो क्षेत्र पंचायत से इसको खड़ंजे को मैं लगवाया था, ब्लॉक प्रमुख द्वारा लगाया गया था, रमेश सिंह द्वारा। तो इस खड़ंजे से आना जाना अभी हमारे पट्टीदार हैं, इस खड़ंजे को रोकना चाहते हैं, खड़ंजा का रास्ता समाप्त हो जाए। और ये भूखंड जो सामने जिसमें टेंट लगा है, गेहूं वाला खेत उनका ही, बगल वाला हमारा है। फाट का विवाद है हमारा इनका। ये चोरी से फाट करवा लिए थे अपना उधर सड़क पे, पक्की सड़क पे, तो हमारा अंश नहीं दिखाए। अब ये चाहते हैं कि खड़ंजा हमारे में का, इनके कहने के हिसाब पुराना रास्ता था, रिश्तेदारों द्वारा और सीओ साहब खड़े होकर लगवाए थे। अभी खड़ंजा को उखाड़ना चाहते हैं। खड़ंजा उस छोर पे, हेड पे तोड़ दिए हैं, जिसकी शिकायत हमने किया था। तो एसडीएम साहब ने कहा कि हम मौका देख करके, और इनको मना किए थे कि खड़ंजा छूना मत, मैं देखूंगा, देख करके निस्तारण करूंगा। जबकि उन्होंने दोनों पक्षों का बहस स्वीकार कर लिया, फाइल को ऑर्डर में रखा है। अच्छा, वो तो मान लीजिए पुरानी बात है। ये घटना मारपीट की कब शुरुआत होती, क्यों होती है? 7 तारीख को लगभग दोपहर में मैं सफाई करवा रहा था अपने लेबरों से। उसी बीच ये चारों पांचों भाई और उनके घर की कुछ महिलाएं आकर के
गाली गलौज देकर ईंट पत्थर चलाना शुरू कर दी। उसका भी हमारे पास वीडियो है। फिर हमने काम बंद कर दिया, 112 नंबर फोन किया। 112 नंबर फोन करने के बाद पुलिस आती है 10 मिनट में। फिर यहाँ क्षेत्र के जो है हेड कांस्टेबल हैं अखिलेश यादव जी, उनको फोन किया। उन्होंने फिर यशो साहब को फोन करके, सराय ख्वाजा या सच्चो को फोन करके बताया। वो स्वयं आए और देखे। देखने के बाद हमारे ऊपर दबाव बनाने लगे कि आपने इनसे क्यों नहीं पूछा। तो हमने कहा कि इनसे हम क्यों पूछते, हम तो रास्ते ही सफाई कर रहे हैं कि इनका खेत कब्जा कर रहे हैं। बहरहाल फिर उन्होंने उनसे पूछा कि आप रास्ता क्यों रोक रहे हैं, शादी का कार्यक्रम है। तो उनका साहब ये विवादित है। उनके साहब स्टे अगर इनके पास हो दिखा दें, या कोई आदेश हमारे खिलाफ हो या इनके पक्ष में हो उसको दिखा दें। कोई इस तरह का कागज है नहीं। तो किसी तरह से 10 मिनट बाद उनको भी समझाए, हमको भी हटाए वहां से। फिर रास्ता लेबर बुलवाए, कहने के हम सफा करवा रहे हैं। और पुलिस वालों को कहा कि अब जब तक शादी समारोह नहीं बीत जाता है, 4-5 लोग यहाँ हमेशा रहो, यहीं खाना पीना यहीं रहना है। काम शुरू करा करके यशो साहब फिर आए इस बैठक में, हमारे बैठे। उनको हम सम्मान लिवा के आए, जल जलपान करवाए। हमने उनसे निवेदन किया, सर एप्लीकेशन देना है कि आप ऐसे ही हमको फोर्स दे देंगे। उन्होंने हमारा सब टेंट वेंट देख करके कहा कि कितने लोगों की भीड़ है। हमने कहा सर मैं 10,000 निमंत्रण बांटा हूँ, हमारा अंदाजा है 20 से 25,000 लोगों की भीड़ है। इतनी व्यवस्था मैं करके बैठा हूँ। तो उन्होंने कहा कि हम ऑलरेडी मैं स्वयं रहूंगा और बराबर आता जाता हूँ। प्रोटोकॉल किसी मंत्री विधायक का, हम कहे जी हमारे यहाँ मंत्री भी आ सकते हैं, पूर्व सांसद भी आ सकते हैं, वर्तमान विधायक आ सकते हैं, पूर्व विधायक कई आ सकते हैं, कई प्रमुख आ सकते हैं हमारे दल के, और सबका आना जाना हुआ भी यहाँ। तो उन्होंने कहा कि हमारी ड्यूटी खुद है, इन 4-5 लोगों की ड्यूटी लगा दिए। जब मिट्टी वहां हेड पे डालना हुआ तो अखिलेश यादव ने कहा कि मैं जा रहा हूँ, सिपाही जो है अभी 10 मिनट में आता हूँ। 10 मिनट बाद वो फिर आकर के मिट्टी रोक दिया। पट्टीदार हमारा मोनू वहां फिर ईंट पत्थर चालू कर दिया। लेबरों को गाली दिया, एससी बिरादरी के जासूस शब्दों से गाली दिया, किसी साहब जांच करवा लीजिए। गाली देकर भगा। फिर हमने उसको डांटा। वो आकर के हमारा कॉलर पकड़ता है। ये बेटा हमारा विरोध करता है, इसको अध्यक्ष मारते हैं, जिसके आंख के नीचे देखिए, चेहरे पे पैर में काफी गंभीर चोटें आई। फिर हमारे भाई को मारते हैं, दोनों आगे के दांत जो है 2 दांत टूटते हैं। इसी बीच में वही रास्ता जो है मेरे उत्तर तरफ मकान, मेन मकान में जाता है रास्ता, ये लाइट वाइट जो लगी थी उसको तोड़ने लगा। वहां हम लोग पहुंचते हैं रोकने के लिए, तो वो लाठी लेकर के फिर हमारे बेटे को पहली लाठी मारा। उसी के वीडियो कैमरे से निकाला गया, पहली लाठी वो मारता है। फिर बच्चे हैं, हम कितने लोगों को पकड़ सकते हैं। उसी में दोनों पक्षों से ईंट पत्थर चले, हमारे पक्ष भी चोटें लगी, उनके पक्ष को भी। लेकिन उनका मुकदमा एसएचओ साहब सराय ख्वाजा ने बगैर किसी जांच का न यहाँ आए न पूछे, मुकदमा हमारे सभी भतीजों के ऊपर, हमारे भाइयों के ऊपर, हमारे चचेरे भाइयों के ऊपर, 13-14 लोगों के ऊपर अभी हमारे जानकारी में है सिर्फ मुकदमा कायम हो गया है। नाबालिग बेटे जो पढ़ रहे हैं सबके ऊपर मुकदमा एक तरफा हो गया, हमसे पूछा भी नहीं गया। नहीं, जैसे कि शादी विवाह में अक्सर लोग ये चाहते हैं कि शादी विवाह बिना विवादित तरीके से संपन्न हो। ऐसे में आप लोग ये चाहते तो विवाद ना होता, फिर भी बचाने का प्रयास करते हैं आप लोग। इसीलिए सर मैं पुलिस को फोन किया, उनको उनकी सहायता ली। पुलिस आकर के एक पक्षी बात यहाँ कर रही है। हमारी लोकप्रियता इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं 20 साल से लगातार किसी न किसी राजनीतिक पद पे बना हूँ। अब ये जो है सिर्फ हमारे मान सम्मान को खराब करेंगे। हमारी बिटिया की शादी है तो हम विवाद करेंगे, ये अपना सम्मान बचाएंगे। हाँ, लोगों को इनवाइट किए हैं, उनकी सेवा सत्कार में खड़े रहेंगे। तो इनके हिसाब से चाहते थे कि विवाद हो जाए, इनका कार्यक्रम खराब हो जाए। जिनके दरवाजे 20-25 हजार लोगों की भीड़ हो वो विवाद करेंगे, विपक्षी विवाद करके खराब करेगा कार्यक्रम। तो मैंने पुलिस को भी फोन किया। जब दूसरे दिन 8 तारीख जिस दिन शादी थी, एसएचओ सराय ख्वाजा को फोन किया कि फिर हमारी लाइटों गिरा रहे हैं, हमारे टेंट में ईंटा पत्थर मार रहे हैं, टेंट के कुछ बर्तन खराब हुए और पर्दे को फाड़े भी थे। तो एसएचओ साहब ने कहा हम कुछ नहीं कर पाएंगे वहां। हमने कहा कि आप नौकरी तब किस लिए करते हैं? कह हमारी फोर्स वहां, हम कहीं एक भी फोर्स आपकी नहीं है। फिर कह रहे हैं कि हम फोर्स उनके दरवाजे पे, हम कहना उनके दरवाजे पे न मेरे दरवाजे पे है। तो फिर उन्होंने कहा कि मैं दिखवा रहा हूँ। वो उसके बाद से आए नहीं। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि आप हमारी तहरीर ले लीजिए और आप बराबर आते रहिए, लेकिन फिर से उन्होंने आया नहीं। और जाते जाते हमसे कहे उस दिन 7 तारीख को, तुम्हारे ऊपर इतना मुकदमा इतना ला दूंगा ना जिंदगी खराब हो जाएगी। ये हमको धमकी दे के गए हैं। और ये पुलिस की मिली भगत से ये घटना हुई है, इनकी लापरवाही से। जब आप पुलिस की ड्यूटी यहाँ लगा रहे हैं, अगर पुलिस होती तो घटना होती। इनका कॉल डिटेल निकाल लिया जाए, अखिलेश यादव का निकाल लिया जाए, मोनू सिंह का, अखिलेश यादव का,
और यशो साहब सबका निकाल लिया है, कितनी बार किससे बातें हुई हैं, स्पष्ट हो जाए क्या क्या बातें होती थी। अगर हमारे परिवार, हमारे बेटे, हमारे भतीजे या हमारे भाई की साथ कोई घटना हो, दुर्घटना होती है, हमारी हत्या होती थी, इसके जिम्मेदार ये सच्चो सराय ख्वाजा होंगे और अखिलेश यादव सिपाही और मोनू सिंह का पूरा परिवार, ये सब हमारी हत्या की साजिश कर रहे हैं। मोनू सिंह इनकी हत्या कर दो, कुछ नहीं होगा, हम अधिवक्ता हम देख लेंगे, ये इनका है। डेली आते हैं इनके, हमारे ऊपर जो भी मुकदमे हैं सब में हम दोष मुक्त हैं न्यायालय द्वारा। और कोई इस तरह का मुकदमा नहीं मेरे ऊपर, लूट हो, छिनैती हो, रंगदारी हो, 307 हो, 308 हो, इस तरह का कोई मुकदमा मेरे ऊपर नहीं। एक मुकदमा है, उसमें हमको हाई कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय ने हमको बेल पे छोड़ा है। मैं न्यायालय का सम्मान करता हूँ। इस तरह का मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं। ये लोग सिर्फ लड़ाई झगड़ा करके हमको फंसाना चाहते हैं। पार्टी के सभी हम अपने जिला अध्यक्ष जी से, भारतीय जनता पार्टी के माननीय मंत्री जी से, माननीय प्रमुख जी से, कई लोगों से वार्ता किया, विजय सिंह विद्यार्थी से और श्याम बाबू यादव जी जिला पंचायत हमारे साथ हैं, सुनील कुमार यादव मम्मन जी हमारे साथ हैं, ब्रजेश यादव हमारे साथ हैं, आदरणीय जिला अध्यक्ष जी हमारे साथ। हमने सबको बताया, सबने इंस्पेक्टर साहब से बात किया, इंस्पेक्टर साहब ने कहा कि अब कोई घटना नहीं होगी। इसके बावजूद भी मेरे ऊपर मुकदमा किया जा रहा है, तो कहीं न कहीं या सच्चो साहब की लापरवाही या उनकी मनबढ़ी कहा जाएगा। तो दोनों पार्टी की तरफ से कितने लोग घायल हुए हैं अभी तक? हमारे तरफ से 3-4 लोग घायल हैं, उनके तरफ से नहीं बता सकता। अच्छा। तो जैसा पुलिस ने बताया कि जो उधर भी 2-4 लोग घायल हुए हैं, तो इस तरीके से उनके बारे में पुलिस बता सकती है, लेकिन हमारे बारे में नहीं बता रही कि इनके घर इतना बड़ा कार्यक्रम है, इस तरह से तुम क्यों कर रहे हो? ये रास्ता इनके नाम की जमीन है, ये रास्ता तो क्षेत्र पंचायत सदस्य, ये सारे सड़कों को मैं अपने जिला पंचायत से बनवाया है। इनके घर से होते हुए जो मेरे घर जाती है सड़क, वो मेरा रास्ता मेन है। दोनों तरफ लगाए, अपने सुरक्षा के लिए लगाना चाहिए। हमारे घर की तरफ दोनों लगाए हैं कैमरा, हमारे घर की गतिविधियों को हमेशा देखते हैं, छिटा कैसे कर रहे हैं। तो ये तो पुलिस की लापरवाही, इसके लिए भी मैंने ये सच्चो कहा था, अभी तक कैमरा नहीं हटवाए। हमारे दरवाजे कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, हम राजनीतिक व्यक्ति हैं, हमारे पास सुबह से हम आप देख रहे हैं, आज शादी का 3रा दिन होने जा रहा है, आज भी अभी टेंट नहीं हट पाए हैं, अभी बहुत सारे लोग हैं। अच्छा, ये आप ही वीडियो में नजर आ रहे हैं मारपीट के दौरान, तो क्या कुछ कैसे शुरुआत हुई थी? वो मेरे को पत्थर मारे थे यहाँ से, फिर यहाँ से मेरे को दौड़ा के अपने द्वार तक लेकर गए। फिर वो मेरे को लाठी से दौड़ाए मारने के लिए, फिर पापा आए, उनको मारे। वो फिर उधर से भाग निकले उधर से, फिर दोनों पार्टी से पत्थर और लाठी से मार झगड़ा हुआ। फिर उसके बाद वो मेरे को दौड़ाए 2-3 बार, रास्ते में भी धमकी दे रहे थे, 2-3 दिन मारने के लिए कहे, तुम रास्ते में निकलो, हम तुमको मरवा फेंकवा देंगे, ये करवा देंगे, कह रहे थे। इसी बीच बचाओ सब। तो तमाम चीजें हैं सोशल मीडिया पर, जो वीडियो वायरल हो रहा है, हम आप उसको भी आपको दिखाएंगे। अब इस पूरे मामले में आप किसको दोषी समझ रहे हैं? इस पूरे मामले में इंस्पेक्टर साहब के द्वारा जब पुलिस की यहाँ तैनाती कर दी गई थी, तो आखिर वो 10 मिनट या जो भी समय पुलिस गायब थी, वो पुलिस कहाँ गई थी? रिकॉर्डिंग भी हमारे पास, ये सच्चो साहब ने जब कहा है कि हाँ, जब तक शादी समारोह समाप्त नहीं हो जाएगा कि परमानेंट फोर्स रहेगी, और वो सब हमारे पास रिकॉर्डिंग है। यशो साहब जब, सच्चो साहब जब कह रहे हैं, तो पुलिस क्यों हटा दी गई, पुलिस क्यों चली गई? और फिर इतना बड़ा कार्यक्रम चला, एक भी पुलिस मेरे कैंपस में आई नहीं सुरक्षा व्यवस्था के लिए। और 3 किलोमीटर तक, हमारे घर से नरौली मोड़ तक, हमारे घर से छतौरा हनुमान जी के मंदिर तक, पूरे गांव में गाड़ियों का काफिला रुका रहा, 2.5 घंटे तक जाम चलता रहा। सारे गणमान्य पदाधिकारी, नेतागण, क्षेत्रीय देवतुल जनता परेशान होती रही। एक भी फोर्स, हमारे किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष जी ने फोन किया एसएचओ को, हमारे जिला अध्यक्ष जी ने फोन किया, फिर भी वो आए नहीं यहाँ। ये यशो की लापरवाही या मनबढ़ी कहा जाए। ये सरकार के, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नौकरी कर रहे हैं, और हमारे जिला अध्यक्ष जी, हमारे किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष फोन कर रहे हैं, आप स्वयं आइए। अभी तक यशो यहाँ तक नहीं पहुंचे हैं। तो फिलहाल मामले की जानकारी आपको दी गई है। दूसरी तरफ से जो वीडियो भी दोनों तरफ से चलाया गया, उस वीडियो को भी आप देखिएगा और इसमें समझिए कि किन लोगों की लापरवाही आपको समझ में आती है। आप समझिए कि इस तरीके की व्यवस्था देखने के लिए पुलिस को भेजा जाता है कि ताकि किसी जगह पर विवाद ना हो, और मौके पर रहने के बाद, देख कर जाने के बाद कि यहाँ पर किस तरीके से विवाद चल रहा है, ऐसा कहने के बाद और 24 घंटे पुलिस की तैनाती देने के बाद भी पुलिस आखिरकार 10 मिनट गायब कहाँ हो जाती है। इस बीच
मारपीट हो जाता है। इस मारपीट का जिम्मेदार कौन है, अब ये आप तय करेंगे और पुलिस प्रशासन, पुलिस अधीक्षक ये तय करेंगे कि इसमें जो पुलिस गायब थी और उस पुलिस के गायब होने के बाद मारपीट हुआ, उस मारपीट का जिम्मेदार आखिर कौन है। अगर इन लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ, इस दर्ज हुए मुकदमे का जिम्मेदार कौन है। धन्यवाद।